तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें एक बहुत बढ़िया सा आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन से जो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे उसका यूज कई बार जेई के पेपर को बनाने में किया जाता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इसके एक एक स्टेप को आराम आराम से देखो, समझो और अगर पॉसिबल है तो इसके लिए अपना एक नोट बना लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल ए मूव्स इन वन डायरेक्शन along a given trajectory with a tangential acceleration wt equals to at। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, देखिए ये वेक्टर है बेसिकली ना, ये देखिए ये वेक्टर है और इस वेक्टर का आगे कहा जा रहा है ये कोइंसाइडिंग इन डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये देखो पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर बना है वेक्टर ए का। तो आप ऐसे बनाओगे वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को तुम ऐसे लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है टी इज ए यूनिट वेक्टर कोइंसाइडिंग इन डायरेक्शन विद द वेलोसिटी वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट। यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा मैं कलर बदल दूं क्योंकि कलर बदलेंगे तभी यहाँ क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल था, पार्टिकल का पाथ क्या था, पार्टिकल का पाथ तो ये वाला है। तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है तो यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है टाउ, ठीक है। फिर कहता है फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x provided that its velocity is negligible at point x equals to 0। मतलब अब समझो क्या कह रहा है, पिक्चर अलग से बनाओ क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर छोटा बना है, ठीक ठाक का नहीं है, तो हम यहाँ बनाते हैं। देखिए ये मेरा ओरिजिन है, एक मिनट बदल दो इसको ऐसे, हाँ जी। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए ये अपना ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वेरी गुड। अब मेरा पार्टिकल ऐसे स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया और कुछ इस रास्ते से ऐसे जा रहा है। नोट ये करो कि ये x इक्वल्स टू 0 पर इसका वेलोसिटी था 0, ये दिया हुआ है देखिए, है ना, प्रोवाइडेड दैट वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करता है ये, और इस पाथ के थ्रू जब जाता है तो किसी पॉइंट ए पर देखिए, यहाँ पॉइंट है ए आपका, यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है टाउ, टाउ नहीं टी कह लीजिए, ये टी है तो हम टी कहते हैं, ये वेक्टर है टी, और एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये देखिए ये वेक्टर ए है, जैसा कि हमने अभी लिखा है, कुछ ऐसे लिखेंगे हम, ये देखो वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर है। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v है, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x। देखो समझो इसको, फाइंड हाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x, मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है हमको, ठीक है, आसान है। तो देखिए, अच्छा ये देखिए, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको हम लोग लिखते हैं at इक्वल्स टू dv/dt, ऐसा लिखते हैं हम लोग, सबको जानता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ w से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ तो at लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। लेकिन हमारे लिए देखो at दिया है, ये है dv/dt, ऐसे कर लो। at कितना दिया है, at में जरा नोट करो, ये दिया है वेक्टर a डॉट वेक्टर t। देखो जब इसको लिखा जा रहा था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये वेक्टर वगैरह नहीं लग पाया, जिसने भी लिखा है वो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो थोड़ी सी गलती होती है उनसे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का है हमारे पास। अब जरा सोचिए,
आपको तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। अब जरा ये भी देखो यहाँ पे, ये मान लो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका ना ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ तक ये एक्स हो गया, ठीक है। अब जरा एक काम करो, काम क्या करना है, मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर बनाया है वेक्टर r के लिए, ऐसे पॉइंट A के लिए। पार्टिकल आगे मूव करेगा, जब पार्टिकल आगे मूव करेगा तो सपोज कीजिए कि पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से दोबारा जो आप बनाएंगे आप, तो ये दूसरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस dr। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर r है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा वेक्टर dr। और ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा B कह लो, A और B काफ़ी क्लोज है, तो ये जो आपका dr है अप्रॉक्सीमेटली इस आर्क AB के बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम इसको, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम ds लिख रहे हैं ना, ये ऐसे इसको हम ds लिख रहे हैं, ds मतलब आर्क रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने ds लिख दिया इसको। यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको मैंने dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख दिया, और ये a डॉट t ये पहले से है एज यूजुअल। सोचो जरा ds बाई dt क्या लिखोगे, हमने कहा था कि a और b काफ़ी क्लोज है, बहुत नज़दीक हैं। अच्छा, बहुत नज़दीक हो जाएंगे तो ये जो है ये ds बाई dt एक तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको भी लिखोगे क्योंकि भी तो आप जानते हैं वहाँ पे, है ना, तो यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ये, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया v, ये हो गया dv, और मैं ds को उधर लेके चलता हूँ। और देखिए यहाँ पे ही आपको वो जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था मैं, वो आपको थोड़ा सा जानना है। ये ds क्या हुआ, ds बेसिकली dr का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि a और b बहुत ही नज़दीक है, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस है इनके बीच में, तभी तो हमने इसको ds के रूप में लिखा है या dr के रूप में लिखा हुआ है। तो dr का मैग्नीट्यूड हो गया आपका ds। आप इसको देखिए, नोट कीजिए ना, ये काम का है, कई बार इसमें हम लोग मिस करते हैं, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब चूंकि स्केलर है और आपने वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो आपने कहा था कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो a डॉट ds t वेक्टर ऐसे बन गया। और मैंने क्या कहा कि भैया ये जो है, चूंकि ds dr का मैग्नीट्यूड है और dt क्या है, उसी ना टैंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो ये तो dr हो गया बेसिकली, है ना, अप्रॉक्सीमेटली dr हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, फिर मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। तो ये आ गया आपका v dv इक्वल्स टू a डॉट dr। यहाँ एक और जादू आपको देखना है ना, आजकल बहुत जादू देखने लगे हो तुम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखना dr है ना, dr। मैं दोबारा बना दूँ, थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। वो एक ही डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है, तो मैं यहाँ ये आपका dr हो गया ना, ये आपका dr हो गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेक्टर a हो गया। कुछ ना कुछ तो एंगल होगा इनके बीच में, तो चलिए भाई फाई मान लेता हूँ मैं इसके बीच का एंगल। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ a dr cos फाई, और dr cos फाई को ऐसे मैं ब्रैकेट में घेर देता हूँ। जरा नोट करो, तो इससे तुम डालोगे ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा dr cos फाई हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही हो। और ये क्या हुआ, ये हो गया dx। अभी देखिए देखिए पिक्चर में,
यहाँ देखो ये देखो यहाँ से था x, तो अगला जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा dx। तो कितना मजेदार है ये, मैं इसको लिख दूं v dv इक्वल्स टू a dx। अब क्या, अब तो काम बन गया, अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो चलो भैया हमने इंटीग्रेट कर दिया, v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dx। ये तो कांस्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा अब सोचिए जरा, आपको ये कहा गया है कि जब हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब मान लो पार्टिकल x एक्सिस के मतलब टर्म्स में देखा जाए तो इसका पोजीशन का x कंपोनेंट अगर x है तो वेलोसिटी मान लो भी है ऐसा। अब इसको जब वो करोगे इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका ax हो जाएगा, यहाँ से v इक्वल्स टू 2ax का रूट। ये हमारा आंसर आ गया।